हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े उनके लिए और जो पढ़ाई कर लिए हैं उनके लिए। जो पढ़ाई कर लिए हैं आज जो टॉपिक बताऊंगा उसको रिवीजन कर लीजिएगा, और जो पढ़ाई नहीं किए हैं वो क्या करेंगे, वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इन्हीं सब टॉपिक को पढ़ेंगे, जिससे आपका 3 नंबर और 5 नंबर का एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि जैसा मॉडल सेट में दिया है उसी प्रकार का सवाल मैंने यहाँ पर लाया हूँ। अगर मॉडल सेट से देता है तो उसी टाइप का बना लीजिए, मैं सवाल लगा दिया हूँ, कंप्लीट हो जाएगा। अगर मॉडल सेट से नहीं देता है तो चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी से सवाल बनते हैं, तो उस टॉपिक को कर लीजिए। आपका मैं तो स्टार्टिंग से ही बोलता हूँ सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस नहीं कंप्लीट करिएगा तो क्या, आज जो टॉपिक बताऊंगा टॉपिक कर लीजिए, तो सिलेबस का पार्ट हो गया। तो सिलेबस से ही सवाल रहता है, सवाल उससे बाहर नहीं रहता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वीडियो मैंने अभी लाइव रिकॉर्ड किया था तो ऐप से काटे तो कट गया। जब यूट्यूब से गए वहाँ पे स्ट्रीम लाइव कट किए तो पूरा यूट्यूब से वीडियो हट गया। अब दोबारा से मेहनत करने पड़ रहा है, तो आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा। जो देख लिए होंगे तो उन लोग सोचे PDF भेज दिए भैया हम लोग। देखिए आज दिन भर मेरा टाइम चला गया, संडे था, ठीक है, आज दिन भर टाइम चला गया आज इसी को बनाने में। आप लोग मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप दोबारा थोड़ा सा वीडियो नहीं देख सकते। थोड़ा सा आप भी सपोर्ट दिखाइएगा तब ना हम भी सपोर्ट दिखाएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो देखिए और कोशिश करिए यहीं से लिखने के लिए। अगर नहीं तो PDF को मैं अगले दिन सेंड कर दूँगा, ठीक है। कम से कम वीडियो देख लीजिए जितने स्टूडेंट दिखे थे, ताकि मेरा भी जो इफोर्ट है वह बेकार ना जाए, वह फुलफिल हो जाए, ठीक है। अगले दिन आपको PDF भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि यूट्यूब से देखने से क्या होता है कि यूट्यूब और दोस्तों और लोगों को पहुँचाता है, ठीक है। तो आज दिन भर का मेहनत है तो केवल बस आप ही लोग 10 लोग पढ़िएगा तो अच्छा बात नहीं ना है। और भी लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो दोबारा का मेहनत है मेहनत बेकार ना जाए, ठीक है। बस यही रिक्वेस्ट है। चलिए आगे चल के हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल मैथ में बोल रहा था, क्या नाम है उसका, रोहित राज मैथ में बोल रहा है। मैथ में जो जिस टाइप का दिया है मॉडल में उसी टाइप का सवाल बहुत सारे NCERT मिल जाएंगे, और भी एक्स्ट्रा बुक RD शर्मा अग्रवाल सब आते हैं, तो वहाँ से उसी टाइप का बना लो, हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिजिक्स में बात कर रहे थे, अगर मॉडल से देता है तो उस टाइप का सवाल लगा दिया है। मॉडल से नहीं देता है तो आपको मैंने अगर हर एक टॉपिक बता दिया पहला। दूसरा बात कि आपको अभी 1 घंटा का क्लास लिए थे, अभी का क्लास आपको छोटा सा होगा, मतलब 30 मिनट तक जाएगा और क्लास को एंड कर देंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ऑब्जेक्टिव के लिए ब्लूप्रिंट दे दिया, कौन चैप्टर से कितना कैसे दे रहा है बता दिए। आज 3 नंबर 5 नंबर केवल बताएंगे, ठीक है। कौन कौन चैप्टर से दिया है, कहाँ से कैसे दिया वो भी बताएंगे। तो ब्लूप्रिंट के साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी क्लियर होते चला जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट फॉर सेकंड थिंग। चलिए तो क्या दे रहा है आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें 2 चैप्टर हैं आपको, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, दोनों एक ही यूनिट का पार्ट है। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेट्स स्टार्ट के साथ फर्स्ट टॉपिक कूलम ला, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक प्लस और गोस थ्योरम के सारे एप्लीकेशन है। तो गोस थ्योरम से तो मॉडल में दिया भी है, तो अगर मॉडल के अकॉर्डिंग देता है तो उसी टाइप का सवाल मैंने लगा दिया, उसको बना लीजिए। नहीं देता है तो कोई दिक्कत है नहीं, ये सब टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। रिविजन करते वक्त फोकस करिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल में तीनों आ गया, एक्सियल इक्वेटोरियल सब, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि बस हो गया। और इसके बाद 5 नंबर का सवाल इसमें से दे रहा है, तो 5 नंबर कैसा देगा सवाल, तो सवाल यहाँ पर लगा दिया, सवाल देख लीजिए। आपका मॉडल का सवाल है, कैसा दे रहा है सवाल दे रहा है तो गोस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूजिंग द लॉ ऑफ क्या है, डेरिवेशन एक्सप्रेस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्म। दोबारा से पढ़ने में आपको मन भी नहीं लग रहा है, एक बार पढ़ लिया, क्लास लाइव कर लिया, अब दोबारा से पढ़ने में मन भी लग रहा है। लेकिन वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि वीडियो बनाएंगे तो और लोगों तक जाएगा, तो वीडियो थोड़ा सा क्या और थोड़ा सा ग्रो करेगा और लोग जान पाएंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। इसलिए बनाना जरूरी है। केवल PDF सेंड कर देंगे तो बस आप ही लोग ना 10 लोग पढ़ पाइएगा। PDF सेंड करें तो टेलीग्राम में जितने स्टूडेंट हैं 200 आसपास हैं तो उतना ही पढ़ेंगे, सब तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। उसमें साइंस का सब है भी नहीं, इसीलिए, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का सवाल दिया है गोस थ्योरम से। अगर मॉडल से देता है तो सिमिलर सवाल मैंने लगा दिया हूँ, आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। गोस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूजिंग द थ्योरम डिफाइन द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द क्या प्लेन शीट से दे दिया है, आपका डेंसिटी वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है आपका यूनिफॉर्म इन्फिनाइट प्लेन शीट। तो सिमिलर टाइप के लगा दिए हैं ताकि प्रैक्टिस करिए, ताकि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऐसे ऐसे आएगा तो ऐसे बनाएंगे, समझ गए। जैसा दे रहा डेरिवेशन, तो डेरिवेशन के साथ एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर भी क्या है एक्सप्रेशन है, ठीक है। वो अगर नहीं देता तो इस टॉपिक को कंप्लीट करिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड चैप्टर जो आपका है, सेकंड चैप्टर इसमें है, तो वीडियो चल रहा है, सबको कैसी दिक्कत नहीं, दोबारा मेहनत करने पड़ा तो क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दी में कंप्लीट करेंगे। चलिए 8:25 तो यहाँ तक, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं ये, चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, इसमें आपका टॉपिक आपका इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दूर रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो इसको भी देख लेना होगा कि रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वॉल्यूम सरफेस में कैसे, एरिया में कैसे
इसे तीनों से देगा तो इसको देख लीजिए। यहाँ से 3 नंबर का सवाल दे रहा है। सवाल कैसा दे रहा है तो सवाल भी देख लीजिए। क्लियर होगा कि इसे 5 नंबर का नहीं 3 नंबर का है, तो वहाँ भी 3 नंबर का रहेंगे। कैसे है, 2 पॉइंट चार्जेस दिया हुआ है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो फाइंड द पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस इतना एंड इतना, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यहाँ पर 0 है, 0 है, इस टाइप से दे रहा है। ठीक है, इसके बाद फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब तो बना ही लिए होंगे, मॉडल तो बना ही लिए होंगे, तो सिमिलर सवाल मैंने यहाँ पर लगा दिया ताकि आपका दे तो यहाँ से आपका बेस्ट रिजल्ट हो। कैसे, फाइंड टू चार्जेस, ठीक है, सेपरेट बाय डिस्टेंस इतना, तो फाइंड द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, तो फील्ड पर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। दोनों यूनिट, दोनों चैप्टर जो है एक ही यूनिट का पार्ट है। ठीक है, तो एक चैप्टर से दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, दोनों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से ही दे दे। ठीक है ना, गोस थ्योरम इसी का पार्ट है, बीसी का पार्ट है, तो कहीं से भी दे सकता है। इसके बाद एनी 2 स्पेयर कैरिंग द इतना, देखिए एक और उसी टाइप का सिमिलर है, 2 चार्ज है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल फील्ड, तो फाइंड द मिड पॉइंट एट द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, मिड पॉइंट निकालना है। एंड क्या है, 1 सेकेंड, एंड 10 सेंटीमीटर मिड पॉइंट नॉर्मल इतना है, तो पासिंग थ्रू ए पॉइंट मिड पॉइंट, बस मिड पॉइंट से दे दिए। तो सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर टाइप का है कि उसी टाइप का है कि नहीं, तो बहुत ढूंढे हमारा बहुत सारे सवाल, तो उसमें से ढूंढ के छांट के जैसा मॉडल में दिया तो वैसा मैंने आज संडे स्पेशल में कुछ नहीं किया सर, इसी सब काम को किया। देखिए, तो 3 नंबर में करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फिजिक्स का काम हमेशा करते नहीं, फिजिक्स पे बस इंग्लिश इकोनॉमिक्स चलता है, अपना पढ़ाई चलता है, तो सोचे कि फिजिक्स में बहुत स्टूडेंट है जुड़े हुए, तो उन लोगों को कुछ गेन होना चाहिए ना। ठीक है, तीसरा आपका 5 नंबर का सवाल है, 5 मार्क्स का है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 नंबर में ध्यान नहीं देना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेल इन द सीरीज पैरेलल, दोनों 3 नंबर में यहाँ पे इसका डेरिवेशन देता था, तो 3 में नहीं दे रहा, तो लॉन्ग में देगा नहीं। किरचॉफ लॉ ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, इतना टॉपिक आपका 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चारों से जितना सवाल बनेगा उसको कर लेना है, नोट्स को रिवीजन कर लेना है, प्रैक्टिस, और मॉडल में कैसा दे रहा है, जो 5 नंबर का सवाल मॉडल में दे रहा है, तो मॉडल में कैसा दे रहा है उसको भी देख लेना है। कैसा दे रहा है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में दे रहा है। ठीक, डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम हाउ दिस डिवाइस इज यूज टू कंपेयर द क्या EMF और 2 सेल। अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे EMF 2 सेल, तो उस पर आपको बनाना है। तो मॉडल बना लिए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसी टाइप का सवाल लगा दिए हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि एग्जाम में घुमा के भी देता है तो बन जाएगा। ठीक है, तो वाई डू यू प्रेफर पोटेंशियोमीटर टू मेजर द EMF ऑफ सेल देन ए वोल्टमीटर, यानी कि वोल्टमीटर का हम लोग यूज नहीं करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, बताना है फर्स्ट थिंग। सेकंड में कह रहा है कि विद द सुटेबल डायग्राम शो द EMF ऑफ 2 सेल कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर के यूज करके हम दिखाना है डायग्राम बनाकर। तो सिमिलर है, मॉडल से देता है तो बस इस टाइप का सवाल देगा, हो भी दे सकता है, इसी जो लगा दी यहाँ पर। ठीक है, तो ये कर लीजिए और बाकी आपका टॉपिक कर लीजिए, काम आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें टॉपिक आपका कौन सा है, बायोट से भटला। देखिए लाइव क्लास में कमेंट भी किया था, तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके एप्लीकेशन भी। इसके बाद एम्पियर सर्किटर ला, फोर्स ऑफ ए कंडक्टर एंड ए चार्ज पार्टिकल्स, मूविंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्टोमीटर। तो टॉपिक है आपका 5 मार्क्स का, यहाँ पे सवाल रहेंगे, 3 का नहीं रहेगा। तो जो भी स्टार्टिंग के चैप्टर है सभी से 5 मार्क्स का सवाल रह रहे हैं, तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर, कैसा सवाल था, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द यूनिट लेंथ ऑफ 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इससे तो पिछले बार भी सवाल था, इस बार भी है, मॉडल में भी है, तो इसी टाइप का डिफाइन द 1 एम्पियर को भी डिफाइन करना है। ठीक है, तो सिमिलर सवाल यहाँ पर लगाया हुआ है, देख लीजिएगा। 2 पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट A एंड B कैरिंग करंट इतना द सेम डायरेक्शन सेपरेट बाय डिस्टेंस इतना, द एस्टिमेट द फोर्स इतना। ठीक है, सेक्शन ऑफ वायर है, एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर, एक पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इसको अच्छा से बना लीजिए, कर लीजिए, खुद से आता है तो खुद से, नहीं तो सर से पूछिए जहाँ से पढ़ते होंगे, नहीं तो नेट गूगल ऐप बहुत कहीं ना कहीं तो सोल्व मिल ही जाएगा सवाल इसका। ठीक है, तो बना लेना है, एक ही दिन में सब नहीं बनेगा, धीरे धीरे करके सब बनाइएगा। ठीक है, चलिए, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ना ही तो 3 नंबर का सवाल भी नहीं है और आपका 5 नंबर का भी सवाल यहाँ से नहीं है। टेंशन फ्री, सिर्फ और सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, जो वही सब था कि एक्सियल पे कितना, इक्वेटोरियल पे कितना, जो है क्या नाम है उसका, एंगल ऑफ डेविएशन जो रहता है, तो उसी टाइप का ऑब्जेक्टिव में रहेगा। पूछ भी रहा है ना कि पोल पे कितना 90 डिग्री, सब देख लीजिए। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ओनली 3 मार्क्स, 5 नंबर नहीं, जो 5 नंबर का आना था सब पीछे से आगे, एक आपका रे ऑप्टिक से आएगा, बस बाकी सब में 3 मार्क्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर में रिवीजन करते वक्त पढ़ लीजिएगा, फैराडे लॉ एंड इंट्रोडक्शन दोनों, लेंज लॉ, उसके बाद फैराडे का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों, इसके बाद सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों म्यूचुअल और सेल्फ से ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और आपका ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं देगा, जो टॉपिक देते हैं उससे बाहर नहीं देगा। ठीक है, चलिए, तो
और मॉडल में कैसा दिया है, मॉडल में कैसा दिया उसको भी लगा दिए हैं ताकि आपको यहाँ से क्लियर होते चल जाए कि मॉडल में कैसे दे रहा है। स्टेज द शोइंग द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एसी जनरेटर स्टेट इज प्रिंसिपल, यानी कि एसी जनरेटर से दे रहा है। ठीक है, तो देखिए जनरेटर और ट्रांसफार्मर दोनों एक ही यूनिट का पार्ट है, चैप्टर अलग अलग है। मान ली ठीक है, क्या नाम है इसका, जनरेटर। जनरेटर किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट है। लेकिन आपको देखिएगा एसी अल्टरनेट करंट का क्या, ट्रांसफार्मर इसका पार्ट है। तो दोनों यूनिट सेम है, चैप्टर अलग अलग है, लेकिन आपको ट्रांसफार्मर दे सकता है, जनरेटर दे सकता है। तो मॉडल में ऐसा सवाल दिया है, टॉपिक देख लीजिए 3 नंबर का सवाल दे रहा है, तो सिमिलर टॉपिक लगाया हुआ है कि वाई इज एन इलेक्ट्रिक पावर जनरली ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ एसी हाई वोल्टेज, क्यों। और उसके बाद एसी जनरेटर कंसिस्ट इतना रोटेटिंग एंगुलर वेलोसिटी सब कुछ लगेगा। न्यूमेरिकल यहाँ पर लगा दिया है, न्यूमेरिकल अगर देखा तो आप न्यूमेरिकल भी बना के रख सकते हैं, फार्मूला वगैरह याद रख सकते हैं। तो एसी जनरेटर से ऐसा ऐसा था। ठीक है, सिमिलर। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 होगा ना, 6 में था ये, 7 कट गया यहाँ पर, तो 7 होगा अल्टरनेटिंग करंट। इससे आपका लॉन्ग सवाल दे रहा है 5 नंबर का, तो 3 पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव दे रहा है कि नहीं दे रहा है उसके लिए ब्लूप्रिंट देखिएगा, ब्लूप्रिंट में हम डाल दिए कि ऑब्जेक्टिव दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, आई थिंक इससे कुछ था। LCR सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट LCR। ठीक है, हर साल पूछे जाने वाला। रिजोनेंस इन LCR, हम लोग समय रिजोनेंस हटा दिया था पिछले बार। ठीक है, पावर इन AC, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मर तो कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल डायग्राम सब कुछ। ठीक है, तो सवाल कैसे दे रहे हैं मॉडल में, सवाल देख लीजिए। राइट द फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेट द प्रिंसिपल फॉर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड क्या मेंशन इट्स एनर्जी लॉसेस इन द डिवाइसेस। कैसे कैसे एनर्जी लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने में, तो उसके बारे में भी यहाँ बताना है। और प्राइमरी क्या, प्राइमरी कॉइल द स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इतना टर्न इस न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है ना, एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न वगैरह, तो न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल भी आ रहा है और डेरिवेशन भी आ रहा है। कहाँ से आपका अल्टरनेटिंग करंट से। तो इसके जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले को कॉपी में लिख के याद कर लेना होगा। तो क्या क्या निकालने के लिए दे रहा है, ठीक है, सब कुछ निकालने के लिए दे रहा है, तो इसको भी देख लीजिए, पावर इन सेकेंडरी में सब कुछ। तो क्या उसी टाइप का यहाँ पर लगा दिया है, न्यूमेरिकल दे रहा है तो न्यूमेरिकल भी लगा दिया है कि इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन भी दे सकता है। द ट्रांसफर रेशियो इतना है, ठीक है, ट्रांसफर रेशियो, द प्राइमरी वोल्टेज इतना है, इनपुट इतना वाट है, तो वाट इज द क्या है, नंबर ऑफ, कैलकुलेट करना है सिमिलर। फाइंड द टर्न इज द प्राइमरी इतना है, तो कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न, करंट वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी टर्न, और क्या है इसका जो फॉर्मूला है उसको याद रखना होगा। और राइट द फॉर्मूला भी आप यहाँ पे लिख दीजिए ताकि फॉर्मूला भी आपका याद हो जाए। रेशियो में फॉर्मूला भी लिख देना होगा। तो सिमिलर टाइप का है कि नहीं, प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं, उसी टाइप का मॉडल में जो सवाल है उसी टाइप का सवाल आपका प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं। तो बस यही चाहता हूँ कि इस टाइप का प्रैक्टिस हो जाए कि मॉडल से दे तो सवाल छूटे ना, और बाहर से दे तो टॉपिक से बाहर ना जाए। तो बस इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे, इससे आपको कर दिया। आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए कि हाँ भैया सब कुछ सपोर्ट अच्छा है। चलिए, एक्सप्लेन विद द हेल्प लेवल डायग्राम द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग, हो गया। चलिए, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या यहाँ पर है क्या, कुछ भी नहीं, नहीं तो 3 नंबर का है और ना ही 5 नंबर का है, कोई नहीं है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, तो उस ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना, ऑब्जेक्टिव का सिर्फ इससे बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो क्या बोलते हैं वेव बढ़ रहा है घट रहा है, किसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो गामा रे जो है ना, तो उसको याद करना होगा सभी को, जो सीक्वेंस सीरीज में है स्पेक्ट्रम सभी को याद कर लेना होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे लॉन्ग सवाल बनते थे, तो लॉन्ग सवाल तो है नहीं, 5-3 का तो है नहीं, तो क्यों पढ़ेंगे। ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा, मतलब रिवीजन कर लीजिएगा, फोकस करना है इस सब पे। ठीक है ना, और ट्रांसवर्स नेचर इन EMF क्यों होता है, तो इसके बारे में भी लिखना है। तो 2 नंबर में पहले देता था ट्रांसफर नेचर, तो आपको इलेक्ट्रो प्रॉपर्टी से देगा, तो इसका प्रॉपर्टी कर लीजिए, वहीं से 1 नंबर का सवाल देगा, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट लाइव क्लास नेक्स्ट। चलिए, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। वेटेज तो इसका देखा था कितना था, बहुत ज़्यादा था, तो आई थिंक 17-18 नंबर था ना, तो देख लीजिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर फार्मूला, पिछला बार न्यूमेरिकल वगैरह सब इससे था, डेरिवेशन भी था, लेंस मेकर फार्मूला बनाए थे हम लोग। इसका रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इस बार इसी से इंपॉर्टेंट, प्रिज्म से। ठीक है ना, एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इसका बना लीजिएगा। लेकिन सवाल दे रहा है कैसा, 5 नंबर का सवाल कैसा दे रहा है, ये सवाल देखिएगा तब फोकस करने में और आसानी होगी। तो डिड्यूस एन एक्सप्रेशन 19 नंबर का सवाल देखिएगा तो मॉडल में मिल जाएगा। ठीक है, यूजिंग द सुटेबल डायग्राम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, ग्लास प्रिज्म, देखिए प्रिज्म से पूछ रहा है, तो क्या बोलोगे, प्रिज्म आपका इंपॉर्टेंट है इस साल के मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एंगुलर क्या मिनिमम डेविएशन से कैसे कैसे रिलेशन है। ठीक है ना, प्रिज्म तो प्रीवियस ईयर भी एग्जाम में था, प्रीवियस ईयर का मॉडल से डाल दिया है, फाइनल एग्जाम का देख लीजिए उसको भी डाला हुआ है, मॉडल नहीं डाला है, फाइनल प्रीवियस ईयर जो है ना सवाल तो उसको बनाकर डाल दिया है। ड्रा द शोइंग द लेवल डायग्राम विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो बस सिमिलर सवाल यहाँ पर देखिए लगा दिया, सिमिलर डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन रे पासिंग थ्रू द क्या इक्वेटोरियल प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है।
सिमिलर सिमिलर मॉडल से, और नहीं तो लॉन्ग में दे रहा है 5 नंबर का सवाल दे रहा है तो एक और सवाल यहाँ से बनता है कि क्या है, प्रिज्म ऑफ द अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द पैरेलल प्लेट लिखा प्रिज्म मिनिमम डेविएशन, जैसा मॉडल में था उसी टाइप का सवाल लगा दिया है ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट हो और कहीं से एक नंबर ना कटे। बस मेरा फोकस ये है कि जो भी स्टूडेंट है उनको फिजिक्स में नंबर ना कटे, ताकि कुछ स्टूडेंट फिजिक्स को आस लेकर मेरे पास आ गए थे कि भैया फिजिक्स पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन टाइम की वजह से इंग्लिश इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, पढ़ना भी था तो इसलिए स्टॉप कर दिए थे। अभी एग्जाम भी है मेरा, लेकिन फिर भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिर भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, आप लोग का भी तो एग्जाम है। 12 का एग्जाम ज़्यादा मायने रखता है, 10th 12 बोर्ड का एग्जाम ज़्यादा मायने रखता है। ग्रेजुएशन में क्या है, ग्रेजुएशन में तो आपको बस टॉपिक पढ़िए, जाकर अपना कॉपी लिखिए, भरिए, नंबर मिल जाएगा, हो गया, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन में आने के साथ आपको अलग एग्जाम पे फोकस करना होगा, तो मैं अलग एग्जाम पे फोकस नहीं कर रहा हूँ आप लोग के एग्जाम के चलते। 12 के बाद मैं अपना कोर्स लेकर अलग प्रिपरेशन तैयारी करूँगा, तो दिक्कत है, तो इसलिए तैयारी नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग का एग्जाम रिजल्ट बेस्ट हो, उसके बाद मैं अपना करूँगा। तो ये बात होता है, बोर्ड बहुत मायने रखता है, हम जानते हैं बोर्ड के बारे में। चलिए, तो वेव ऑप्टिक्स से क्या दे रहा है, 3 नंबर का 2 सवाल दे रहा है, ठीक है। इसमें हाइजीन प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। यहाँ पे देखिए हाइजीन प्रिंसिपल से सवाल बनेंगे, स्मॉल लॉन्ग शॉर्ट सब बनता है, तो यहाँ से, और इससे नहीं बनेगा। वेब थ्योरी का जो रिफ्लेक्शन था तो डेरिवेशन तो देगा नहीं दोनों का। इसके बाद यंग डबल स्लिट, यही इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के 2023 की वजह से, क्योंकि 2023 में इसी से सवाल आपका है, ठीक है। और डिफ्रेक्शन एट ए सिंगल स्लिट, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा इसको भी, तो ठीक है। चला, हाउ डज द फ्रिंजेस विथ मॉडल का सवाल है, इंटरफेरेंस चेंजेस एंड द होल एपरेटस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का केप्ट इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड में डाल दिए, इतना उसका इंडेक्स था, तो कैसे क्या चेंज, उसी का सवाल है। और फिर क्या है, राइट द 10th नंबर 11th नंबर, और एक सेकंड, किसका सवाल यहाँ पर लगा दिए, नहीं देखिए, ठीक है 11th नंबर भी तो इसी से है ना, 11th भी 12 आगे का है, 12 नेक्स्ट का है, ठीक है। तो 11th में क्या डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द क्या, डिफ्रेक्शन ऑफ द पैटर्न सिंगल स्लिट, इंटरफेरेंस ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी कि डबल स्लिट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो लॉन्ग डेरिवेशन है वो नहीं देगा, लेकिन आपका इससे जो 3 नंबर का सवाल आ रहा है, 3 नंबर का सवाल दे रहा है, तो कैसा सवाल दे रहा है, सवाल देख लिए, उसी टाइप का सवाल यहाँ पर आपको लगा दिया है कि यंग डबल स्लिट से एक भी सवाल दे, इससे तो बाहर आपका नंबर ना कटे, क्या बोलते हैं, नंबर आपका फुल में फुल आना चाहिए। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से सवाल देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत होगा तो समझने में हमको बताइएगा, मैं इसको बस टच करके छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा। यंग डबल स्लिट से दे दिए हैं ताकि आपका सवाल कहीं से ना कटे, कहीं से नंबर वगैरह ना कटे और बेस्ट से रिजल्ट हो, ठीक है। चलिए, मॉडल के अकॉर्डिंग, और मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं देगा तो क्या करना है, ये सब टॉपिक पे कमांड कर लेना है, ठीक है ना। तो कैसे हम करें कि आपका रिजल्ट बेस्ट हो, तो बस जैसे कर सकते थे आपको कर दिया। चलिए, यंग डबल स्लिट हो गया। उसके बाद 19 नंबर आपका क्या दे रहा है, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इंटरफेरेंस यंग, एक और सवाल यहाँ पे लगा दिया है, यंग डबल स्लिट कहाँ, इससे बाहर देगा, 3 सवाल दे दिया, अब कहाँ से देगा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहाँ से देगा, तो बहुत टाइम लगा, बहुत सवाल को खोजे हैं आज, तब जाके हमको PDF से इतना मिला, बहुत टाइम लगा, तो बहुत टाइम लगा, वीडियो भी दोबारा बनाना पड़ा है, तो टाइम बहुत है, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट दिखा दिए, ताकि हमें लगे कि नहीं मेहनत कर रहे हैं, तो सपोर्ट मिल रहा है, ताकि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के समय दे सके, आप लोग के लिए कुछ हेल्प कर सके। चलिए, ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इससे आपको ओनली 3 मार्क का है टॉपिक दीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और हमेशा इसी से पूछता है, या फिर डी ब्रोगाइली वेब से पूछेगा, और आइंस्टीन तो कहना ही नहीं है, बस 3 ही टॉपिक है, जब भी देगा सवाल 3 से। डेरिवेशन भी छोटा सा रहता है इसमें से, लेकिन इस बार डेरिवेशन आई थिंक नहीं दे रहा है, आई थिंक क्या दे रहा है, डिफाइन करने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफाइन करिए, ठीक है ना, कहाँ चलेगी, इसको डिफाइन करना है। इसके बाद न्यू नोट को डिफाइन करना है, उसके बाद यूज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एज ए यूज, तो इसके बाद प्लॉट द ग्राफ को, डायग्राम भी यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करना है, तो वो भी आपको पूछता है कि आपको ग्राफ वगैरह प्लॉट करिए और डायग्राम दिखाइए थोड़ा सा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उसी टाइप का सवाल है कि डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगाइली वेवलेंथ, क्या चाहिए, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दे दिए हैं कि मत कहिए। एंड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिफ्रेक्शन, इतना वोल्टेज लैम्डा दिया हुआ है, एंड पढ़िएगा सवाल बन जाएगा, ठीक है, चैप्टर पढ़े होंगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए, इसके बाद एक और सवाल है, ड्रॉ द शोविंग द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है, प्रीवियस ईयर देखिएगा, मॉडल से जो डाले हैं प्रीवियस ईयर का फाइनल का सोल्यूशन, तो उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल से न्यूमेरिकल शॉर्ट में था, न्यूमेरिकल था। चलिए, इंसिडेंस रेडिएशन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये सब सवाल उसी टाइप का है। और एटम से क्या दे रहा है, एटम से आपका 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है,
एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस वेलोसिटी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट एंड क्या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। देखिए 2 टॉपिक 3 नंबर का सवाल दे रहा है, 5 का सवाल नहीं दे। अभी थोड़ा सा घर पर है तो घर पर और डिस्टर्बेंस हो जाता है। लाइव क्लास में देखिए कैसे कैसे डिस्टर्ब, उसी के चलते हम लाइव क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, उसी के चलते बाहर गए फिर अंदर आए, तो फिर वीडियो को क्या बोलते हैं यूट्यूब गए तो स्टॉप करने में कट गया, खत्म हो गया। हम सोचे कि रह जाएगा, तो दिमाग इधर भी डिस्टर्बेंस रहता है थोड़ा सा, क्या करें, मेहनत दोबारा उतना वेस्ट, टाइम वेस्ट हुआ, अब फिर से लगे हुए हैं। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, कैसा सवाल दे रहा है आपका, एटम से कैसा दे रहा है, 3 नंबर का सवाल दे रहा है, कैसा दे रहा है, यूजिंग द बोर पोस्टुलेट ऑफ द एटॉमिक मॉडल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth इलेक्ट्रॉन, nth ऑर्बिट का रेडियस निकालिए। तो मॉडल बना लिए होंगे, कैसे कैसे बनाया होगा तो आपको आइडिया होगा, उसी टाइप का सवाल लगा दिए हैं कि यूजिंग द बोर मॉडल ऑफ पोस्टुलेट कैलकुलेट द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द n 1 2 3 4 लेवल का दे दिया सबका, और कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ द लेवल। तो प्रत्येक में निकालने जाएगा तो लॉन्ग बड़ा टॉपिक चला जाएगा, तो इसीलिए इसको नहीं बनाएगी। आपका 5 नंबर का सवाल है तो आप सिर्फ ये वाला बना लीजिएगा, आपका 3 नंबर का आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। पूरा बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद न्यूक्लियाई, तो देखिए 3 नंबर का सवाल नहीं है और 5 नंबर का सवाल नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया है, न्यूक्लियर फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी एंड सिग्निफिकेंस एंड न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो रिजल्ट बेस्ट करिए, कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 6 मंथ से हम लोग का सपोर्ट दिखाए थे कि 6 मंथ से हम लोग जुड़े हुए हैं, कहीं से किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। स्नेहा, ईसा, राजा सब स्टूडेंट कुछ से जुड़ा हुआ है तो चाहते हैं कि उन लोग का रिजल्ट बेस्ट हो, ठीक है। चलिए सेमीकंडक्टर डिवाइस देख लिए थे हम लोग, क्या बोल रहे थे, 6 मंथ बीत गए, हम लोग को पता भी नहीं चला कैसे कैसे 6 मंथ हम लोग जुड़े हुए हैं, तो सब कुछ है। तो इसमें सेमीकंडक्टर में क्या दे रहा है, ओनली 3 मार्क्स का दे रहा है, जैसे कि एनर्जी बैंड इन सॉलिड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, पीएन जंक्शन एंड क्या है, डायोड हैज ए रेक्टिफायर। तो यहाँ से तो सबसे अच्छा जो डिफरेंस था 3 नंबर में देता था कि बताइए हमको क्या, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है ना। एन टाइप और पी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो क्या बोलते हैं, एक और इसमें से बोल रहे हैं थोड़ा सा, वहाँ से भी देता है, ठीक है ना, एक्सटेंसिक और इंस्टेंसिक सेमीकंडक्टर, तो वहाँ से भी टॉपिक 3 नंबर का बनता है। और यहाँ से एनर्जी बैंड, फॉरवर्ड रिवर्स, पीएन जंक्शन तो वहाँ से आएंगे, उसी में हो गया। एंड जेनर डायोड एक टॉपिक था, जेनर डायोड, तो जेनर डायोड भी देख लीजिएगा, डायोड रेक्टिफायर है ना, तो जेनर डायोड भी इंपॉर्टेंट था। तो सबका नॉलेज थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, और वीडियो देख लिए तो दोबारा देख लीजिए, ताकि मेरा मेहनत बर्बाद ना जाए और आप लोग को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, हाँ भैया का सपोर्ट दिखा रहे हैं, भैया हमको भी सपोर्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बस समाप्त हुआ, बहुत छोटा वीडियो बना, 22-23 मिनट का बना, समाप्त होगा। 1 घंटा लाइव क्लास का तो छोटा वीडियो बने, लेकिन खत्म कर दी, कैसे को दी, टॉपिक को कर लेना है, बस यही फोकस है, इस टॉपिक को कर लेना है। नोट्स साल भर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा है, सब नोट्स रिवीजन करते हुए ध्यान देना है इस पर, अगर नहीं तो अभी पढ़िए। और क्या बोल रहे थे, मॉडल से अगर पढ़िएगा, मॉडल अकॉर्डिंग जाइएगा तो मॉडल का बनाइए, और उसी टाइप के जो सवाल लगा दिए हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल देखिए। मॉडल में कैसा दे रहा है, मॉडल में कैसा दे रहा है, देखिए तो रिवर्स बायसिंग से दे रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग से दे रहा है, तो उसी टाइप का सवाल मैंने लगा दिया। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग फॉर द जंक्शन डायोड, क्या है VI कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायग्राम वगैरह सब इंपॉर्टेंट है। तो उसी टाइप का सवाल यहाँ पर आपका लगा दिए हैं, क्या लगा दिए हैं, लॉन्ग में कर देता है, 3 नंबर में दे रहा है ना, क्या दे रहा है, विद द हेल्प ऑफ लेवल सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग द जंक्शन डायोड एंड क्या ड्रॉ इनपुट्स आउटपुट्स वेव फॉर्म्स, इनपुट आउटपुट्स वेव फॉर्म पे। तो उसी टाइप का यहाँ पे एक और सवाल लगा दिए हैं, जैसा मॉडल में था उसी टाइप के एक और लगा दिए हैं कि इन द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट, एक सेकेंड, ठीक है, इन द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स विच डायोड्स, कहाँ थे हम लोग, हाँ चलिए, इंडिकेट विच ऑफ द डायोड आर द फॉरवर्ड एंड विच आर रिवर्स बायस, कौन फॉरवर्ड बायस और कौन रिवर्स बायस पे है, तो आपको बताना है कि कौन में फॉरवर्ड और कौन में रिवर्स है, 3 यहाँ पे लगाया हुआ है, आपको बताना है। बस बार बार बोलेंगे, थोड़ा सा दोस्तों को शेयर करिए, सपोर्ट दिखा दीजिए, ताकि बेस्ट आपका रिजल्ट हो और कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर विद क्लासमेट्स एंड सपोर्ट मी। इतना हार्ड मेहनत, सारा का सारा मेहनत आप लोग पे गया है, तो बस यही था, ये सब टॉपिक को करिए, ठीक है ना। ये सबको आप लिख भी सकते हैं, आप ये सबको अगर टेलीग्राम पर सेंड नहीं करेंगे, सेंड करेंगे तो वीडियो स्टूडेंट कोई देखेगा नहीं, तो बेकार जाएगा सब, जब तक देखेगा नहीं तो और लोगों को पास जाएगा नहीं, ठीक है। इसीलिए उसके लिए सॉरी, जो PDF नहीं भेज पाएंगे, बोले थे 9 बजे तक भेज देंगे, सिर्फ वीडियो जाएगा, वीडियो देखिए, सब टॉपिक हो सके तो लिख लीजिए, ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट हो और मेरा भी जो सपोर्ट है वो बर्बाद ना जाए, मेहनत मेरा भी काम करे। तो आई थिंक बस 24 से 25 मिनट का सब कुछ यहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसीलिए एक बार इसको चला दे रहे हैं ताकि आपका दिक्कत ना हो, ठीक है। धीरे धीरे करके अभी इतना दिन टाइम है, तो आज मान लीजिए 1 चैप्टर का बनाइएगा, कल अगला का बनाइएगा, परसों अगला का बनाइएगा, PDF सेंड कर देंगे, PDF कल आपका डेफिनेटली सेंड कर देंगे सुबह,
या फिर नहीं होता तो रात में सेंड कर देंगे। वीडियो अगर आप लोग देख ली कमेंट करिएगा हम लोग देखे हैं तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो कमेंट जरूर करिएगा भैया हम लोग देखे हैं तो बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि लाइव में बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए थे इसीलिए थोड़ा सा बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना बस यही बोल रहे हैं, और थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी दिक्कत इंग्लिश इकोनॉमिक्स का भी टेस्ट चलता रहेगा तो उसको ज्वाइन करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप MCQ ज्वाइन करिए कब, इंग्लिश का, क्योंकि बुक का वेटेज बहुत ज़्यादा है, उसका भी हम लोग क्या बोलते हैं डाल दिया सब कुछ, ब्लूप्रिंट वगैरह देखिए, सपोर्ट दिखाइए और बस पढ़िए लिखिए, रिजल्ट बेस्ट बनाइए। चलिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।